जयराम मातो जी इतने बड़े नेता हैं, उनको तो जिला अध्यक्ष संपर्क करना चाहिए था। अब जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता आपसे संपर्क करना चाहिए था। इतना बड़ा भूल कैसे हो गया जयराम मातो जी से? केंद्रीय अध्यक्ष जी एक वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन? जयराम मातो जी, हाँ, तो वही केंद्रीय अध्यक्ष से ज्यादा दोस्तदार तो सुराज मेहता जी हैं, जो आपने पार्टी संगठन को आंख में धूल झोंक करके आप जो है इस्तीफा भी लिखते हैं, निर्दलीय पर्चा भी खरीदते हैं, दाखिल कराते हैं, और फिर जब पर्चा रद्द होता है तो केंद्रीय अध्यक्ष के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं हमको समर्थन दे दीजिए। छानबीन तो होनी चाहिए। लेकिन मैं बोला कि केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, दो चुनाव लड़ रहे हैं, जेएलकेएम से इस्तीफा दिया उन्होंने सुराज मेहता जी ने, और वीडियो जारी करके कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मनोज यादव जी का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। जयराम मातो जो जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम मातो जी, यानी टाइगर जयराम मातो जी, उनके साथ भी खेला होते होते बच गया। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कल जो जेएलकेएम के जो कोडरमा जिला अध्यक्ष हैं उनका मैं इंटरव्यू लिया था, और ये है जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी, इनसे भी सवाल करेंगे। सवाल ये है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जो थे सिराज मेहता जी, वो नामांकन करवाए थे कोडरमा विधानसभा से, जहां से जेएलकेएम को टिकट मिला था, यानी कि मनोज यादव जी को, जो किसी कारण से उनका नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद एक वीडियो रिलीज होता है सिराज मेहता जी के द्वारा, कुछ न्यूज चैनल पे देखते हैं कि जयराम मातो जी एस मेहता को समर्थन दे दिए हैं। क्या ये जानकारी आपको भी है? जी, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार करते हैं, और जानकारी इस बात का तो है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव लड़ना डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन किसी संगठन या किसी पार्टी में आप रहते हैं और किसी पार्टी के वरिष्ठ पद पर रहते हैं, जैसे कोडरमा में से निर्दलीय उम्मीदवार जो जिनका आपने नाम लिया नॉमिनेशन का, वो केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, हमारी जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष JBK के थे। और जब केंद्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा छात्र नेता मनोज यादव जी को कोडरमा का टिकट देके भेजा गया, तो उनको समर्थन करना चाहिए। अभी मैं भी बरकट्ठा से दावेदार था, आज महेंद्र जी को यहाँ टिकट देके भेजा गया, मैं समर्थन खुले तौर से डंके की चोट पे कर रहा हूँ, रात दिन काम कर रहा हूँ, उनको भी वहाँ समर्थन करना चाहिए। लेकिन वो समर्थन नहीं करके बाकायदा जेएलकेएम से इस्तीफा दिया उन्होंने सिराज मेहता जी ने, और वीडियो जारी करके कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो निर्दलीय पर्चा भी खरीदे और निर्दलीय पर्चा को दाखिल भी किए। किसी कारणवश मनोज यादव जी का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष जी एक वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन? जयराम मातो जी, हाँ, तो वही अब मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे केंद्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरा निवेदन होगा कि सब मामलों में हम लोग कोडरमा जिला के रहने वाले लोग हैं, आपने मुझे केंद्रीय प्रवक्ता बनाया है, केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य बनाया है, यहाँ पे जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड कमेटी है, जिला कमेटी है, उन लोगों से राय विचार होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं बता दूं कि जब मनोज यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पार्लियामेंट का चुनाव, उस समय सिराज मेहता जी उनके लिए काम नहीं किए थे, वो जाके हजारीबाग में काम किए थे संजय मेहता जी के लिए। प्रेम नायक भी यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, पर्चा भरे थे, वो भी जाके काम किए थे दूसरे लोकसभा में जाके। इसका रिपोर्ट भी केंद्रीय अध्यक्ष को किया गया था। उसके बावजूद जो पार्टी विरोधी लगातार ये लोग काम कर रहे थे, जो लोकसभा में हमारे उम्मीदवार के लिए काम नहीं किए, विधानसभा में निर्दलीय जाके पर्चा खरीद लिए, हमारे पार्टी के उम्मीदवार का एन प्राकरण पर्चा रद्द हो जाता है। इसके बाद बिना जिला कमेटी, बिना केंद्र कमेटी, बिना यहाँ के पदाधिकारियों से राय लिए हुए आप एक वीडियो माध्यम से घोषणा कर देते हैं। हम सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस मामले में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। जयराम मातो जी बोल रहे थे जिला अध्यक्ष को कि इसकी जानकारी नहीं था मुझे कि वो पार्टी से त्याग पत्र इस्तीफा दे दिए थे। इस पे आप क्या कहिएगा? जयराम मातो जी इतने बड़े नेता हैं, उनको तो जिला अध्यक्ष संपर्क करना चाहिए था। अब जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता आपसे संपर्क करना चाहिए था। इतना बड़ा भूल कैसे हो गया जयराम मातो जी से? नहीं, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जिला कमेटी थे, प्रखंड कमेटी थी, हम लोग सेंट्रल के आदमी थे, कोर कमेटी के आदमी थे, हम लोगों से राय विचार नहीं लिया गया। लेकिन हम समझते हैं कि चुनाव का दौर है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास व्यस्तता भी होगी, बहुत सारा तनाव भी झेलना पड़ रहा है, बहुत तरह का प्रेशर भी उनके साथ में है, जो हो सकता है उनके दिमाग में संज्ञान में ये बातें नहीं रहा हो और उनको लगा होगा कि ये हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष से ज्यादा दोस्तदार तो सुराज मेहता जी हैं, जो आपने पार्टी संगठन को आंख में धूल झोंक करके आप जो है इस्तीफा भी लिखते हैं, निर्दलीय पर्चा भी खरीदते हैं, दाखिल कराते हैं, और फिर जब पर्चा रद्द होता है तो केंद्रीय अध्यक्ष के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं हमको समर्थन दे दीजिए। छानबीन तो होनी चाहिए।
लेकिन मैं बोला कि केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, दो चुनाव लड़ रहे हैं, 76 उम्मीदवार हमारा पूरे झारखंड प्रदेश में उतारा गया है, सब जगह से कार्यक्रम मांगा जा रहा है, प्रचार मांगा जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं उनके पास वक्त नहीं है, वो चुनाव में आकर के या उनके पास दिमाग स्लिप कर गया होगा, ये झांसा देने में कामयाब हो गए और वो बयान दे दिए। लेकिन जब जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी विरोध की है इस बात का, तो उन्होंने शायद मैसेज दिया है कि आप लोग जिला कमेटी या प्रखंड कमेटी या आप लोग सेंट्रल के लोग जो लोग जिनको तय करेंगे हम लोग लेटर्स के माध्यम से समर्थन कर देंगे। इसलिए जयराम जी ने यदि समर्थन दिया था तो उन्होंने वापस लिया है, कहा है कि आप लोग जो जिला के लोग या उस विधानसभा के लोग जो आप लोग तय करेंगे उस तय पे हम लेटर निकाल देंगे। जयराम माथुर जी को इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए था, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही वो बहुत सारे न्यूज चैनल पर चल रहा है कि आखिर जैसे ही अगर निर्दलीय चुनाव भले ही लड़ रहे थे, भले उस पार्टी में थे, लेकिन वो तो जेएलकेएम के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जेएलकेएम के विरोध में वो पार्टी में इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ रहे थे, उन पे तो पार्टी की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा स्वीकार करके पार्टी से निकाल देना चाहिए। नियम तो सिस्टम तो ये कहता है। लेकिन यदि वो झांसा देने में सिराज मेहता कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्रवाई होगा। धैर्य रखिए। और एक मीडिया के माध्यम से मैं भी आपको अपील करना चाहता हूं कि एक कोडरमा विधानसभा में हमारा कैंची छाप एक निर्दलीय प्रत्याशी को आवंटित कर दिया गया है। हमारी टीम के द्वारा, हमारे जिला के द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष को कहा गया है, शायद उसमें निर्वाची अधिकारी से बातचीत हुई है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे सिंबल को दूसरा कोई यूज ना करे। और निश्चित रूप से जिला टीम और प्रखंड टीम को कहा गया है कि भाई आप देख लीजिए कि हम लोगों की विचारधारा के साथ में मैच कौन करता है, कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, उसमें हम लोग कोडरमा विधानसभा में उस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और केंद्रीय अध्यक्ष को कह करके हम लोग लेटर जारी करवाएंगे। मतलब जो नामांकन रद्द हुआ है कोडरमा विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं आप लोग किसी पार्टी को समर्थन करिएगा। आखिर देखिए, ये डेमोक्रेसी है, चुनावी लोकतंत्र है, और चुनावी लोकतंत्र में यदि हमारा पार्टी का नॉमिनेशन रद्द हो गया है और हमारे पार्टी से बगावत होकर के चुनाव को लड़े हैं और वो जाके झांसा देकर के समर्थन मांग लिए हैं, तो यहाँ की जिला, आपने देखा उनका इंटरव्यू आपने किया कि जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के लोग विरोध में हैं कि उन लोगों से राय विचार नहीं लिया गया। राय विचार इसलिए नहीं लिया गया कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने हमारी पार्टी के लिए काम नहीं किया और हमारी पार्टी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, तो पार्टी विरोधी काम है। और पार्टी विरोधी काम में उन लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए और वो पार्टी से निकालना चाहिए। अब कहा गया है तो यहाँ के जिला अध्यक्ष और वहाँ उस विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रखंड के जो कार्यकर्ता हैं, आपस में बैठक करेंगे, विचार करने के लिए 2 दिन में कहा गया कि विचार करिए। और जो हमारी विचारधारा, झारखंडियत विचारधारा, जो जेएलकेएम की विचारधारा से जो मैच करेगा, जो उम्मीदवार सूट करेगा, जो हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान की रक्षा करेगा, जो हमारे कार्यकर्ताओं को आने वाले समय सुख दुख का साथी बनेगा, निश्चित रूप से हम लोग उसका नाम केंद्र में अनुशंसा करेंगे और टाइगर जयराम माथुर लेटर पैड पे वो जारी होगा और उसी पर समर्थन किया जाएगा। बिल्कुल, और कोई रास्ते नहीं है हमारे पास। जो रास्ते हैं उस रास्ते के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो बता दें कि ये केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी से, और बता दें कि इनका समर्थन होगा जब इनका जिला कमेटी प्रखंड कमेटी का जब बैठक होगा, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि कोडरमा विधानसभा से मनोज यादव का नामांकन रद्द हो गया तो किसको समर्थन किया जाएगा। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय जय भारत, जोहार झारखंड।